आप दे दिए हैं। देखिए, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। माने कि शून्यक निकालना है दोस्त और उसको जांच करना है, जांच करना है ना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन ले लेता हूं एक। आपका क्वेश्चन दिया हो फर्स्ट क्वेश्चन में एनसीईआरटी की बुक में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसका शून्यक निकालना है दोस्त। शून्यक निकाल के जांच करना है कि सही है या गलत है, इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध बताना है। तो चलिए सबसे पहले गुणनखंड तोड़िएगा दोस्त। गुणनखंड तोड़ने का आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखिए, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो एक रहता है। अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई संख्या नहीं तो मान लीजिए यहाँ एक रहता है। क्या रहता है? एक रहता है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन आपको लिखना, अगर कुछ अचर पद या चर पद के साथ कोई गुणांक नहीं है तो क्या होगा? एक होगा। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों? फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है और गुना करके जो आता है, मान के चलिए एक एक्स स्क्वायर से अगर हम गुना करते हैं 8 को माइनस 8 को तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर आएगा दोस्त। अब देखिए हमको क्या करना है, अगर 8 को हमको तोड़ना है, गुना करके लाना है, 8 को गुना करके लाना है और जोड़ या घटा के बीच वाला मान लाना है। जोड़ या घटा करके माइनस 2x लाना है दोस्त। जोड़ या घटा करके माइनस 2x लाना है। तो क्या करना है दोस्त? सबसे पहले 8 को क्या कर देंगे? अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। 2 4 2 2। अब देखिए दोस्त, 2 और 1 आ रहा है, या इसका मतलब हो गया कि 4 गुना के 8 हमको टूट रहा है। तो हमको कॉमन लेने में क्या आसानी होगा दोस्त, और जोड़ घटाने में कैसे आसानी होगा देख लेते हैं। लिखिए एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वाला उसी तरह लिखना है जैसे लिखा हुआ रहेगा। फर्स्ट लास्ट को जैसे है उसी तरह से लिख देना है। एक्स स्क्वायर फर्स्ट में है और लास्ट में क्या है? 8 है ना, उसको पहले लिख लेना है। क्या करना है अब यहाँ एक्स स्क्वायर, अब 4 को क्या करेंगे कि यहाँ माइनस 8 आ जाएगा। इसका 8 का जो हम तोड़े हैं तो माइनस क्या आना चाहिए? बीच में माइनस 2 आना चाहिए दोस्त। तो प्लस 2 ले लेते हैं, प्लस 2 और 2 चौके 8, 2 चौके 8 दोस्त। देख लीजिए कि आपका आ रहा है माइनस 4x माइनस 8 है ना। अब देखिए दोस्त, देखिए प्लस 2 में से माइनस 4 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा। प्लस 2 में से माइनस 4 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा। और ये फर्स्ट लास्ट गुना करेंगे तो जो हम पहले गुना किए थे वही रहेगा। अब देखिए इसको भी गुना कीजिएगा तो वही आएगा 4 दूनी के 8 एक्स स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर को गुना कीजिएगा 4x से तो 4 गुना के 8x स्क्वायर आ जाएगा। 2x के 4x से गुना कीजिएगा तो है ना 8x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखिए कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है? तो देखिए तो शुरू में वाला कितना है, पहले ये दोनों को कॉमन लेना है। कैसे लिखना है? देखिए x गुने x, इसमें x आ रहा है, फिर प्लस 2 है, फिर क्या है? प्लस 2। तो प्लस 2 को किस तरह से लिखेंगे? 2 गुने x। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है? कॉमन x इसमें भी है और x इसमें भी है, x इसमें भी है और x इसमें भी है। तो x कॉमन ले लीजिए, x गुना x स्क्वायर हो जाएगा। x के गुना कीजिएगा x के साथ तो x आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच गया हमको? जो कॉमन नहीं है, कॉमन 2 नहीं है। क्या नहीं है? कॉमन 2 नहीं है दोस्त। क्या करना है हमको? प्लस 2 ले लेंगे, क्या आ जाएगा? x गुने x स्क्वायर, x के गुना करेंगे तो प्लस 2x। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्त? माइनस 4x है और माइनस 8x है। तो माइनस 4 कॉमन लेकर, पहले दोनों को अगर नहीं आएगा कॉमन लेने तो ये दोनों को क्या कीजिएगा? गुणनखंड तोड़िएगा। तो देखिए 2 गुने 2 4 हो गया, फिर है क्या? माइनस प्लस यहाँ पर नहीं देखिएगा, वहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम जो तोड़ रहे हैं उसको नहीं देखिए। अब 8 के 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, इसमें एक x भी है। तो क्या करना है? इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन है ना। तो क्या कर देंगे? 2 गुना 2 2 को पहले को लेते हैं, 2 दूना के 4 माइनस 4 कॉमन ले लिए। अब क्या जो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या क्या नहीं है? x इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 2 1 है तो क्या कॉमन ले लेंगे? x। अब यहाँ माइनस है दोस्त, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ माइनस लाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ प्लस रखेंगे है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 बच गया था, 4 दूनी के 8। अब देखिए इससे संबंध बन रहा है कि 4 गुने x तो 4x माइनस 4x, माइनस 4 को प्लस 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8 प्लस 8 क्या हो गया? अब क्या करना? देखिए दोनों बराबर आ गया, दोनों जो ब्रैकेट में आ रहा है, जो ब्रैकेट में देखिए अगर दोनों ब्रैकेट समान आ गया तो समझिए आपका गुणनखंड बिल्कुल सही बन रहा है। अगर दोनों ब्रैकेट माइनस प्लस भी के भी अंदर आ गया तो समझो आपको ऊपर मिस्टेक हुआ है। अब कह रहा है शून्यक ज्ञात करने दोस्त, तो शून्यक दे दीजिएगा, शून्य दे दीजिएगा, शून्य ज्ञात करने बोला है तो है ना। अब क्या कीजिएगा? ये दोनों में एक ही लिखना है दोस्त, 2 जो ब्रैकेट है उसको एक ही लिखना है और एक ये कॉमन और एक ये कॉमन। क्या करना है? दोनों को लिख देना है, एक ये कॉमन और एक ये कॉमन। अब देखिए दोस्त शून्यक निकालना है, इसको हम ऐसे कर देते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। x के बराबर ऊपर ही जाएगा तो -2 और x के बराबर ऊपर ही जाएगा तो +4। अब दोस्त क्या करना है? हमको जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है दोस्त। जांच किस तरह से करेंगे दोस्त? तो आपको पता होगा
कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के बारे में आप लोग पढ़े हैं। इसको हम दो तरीका से आपको बताएंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं जांच, सत्यता की जांच लिख देते हैं ना, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, है ना। जांच किस तरह से करेंगे दोस्त, सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब देखिए दोस्त, एक बात हम नहीं बताए थे, इसको अल्फा ले लीजिएगा और इसको बीटा ले लीजिएगा, इसको अल्फा ले लीजिएगा और इसको बीटा ले लीजिएगा, एक को अल्फा और एक को बीटा ले लीजिएगा। तो शून्यकों का जांच लिखना है कैसे, देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो योगफल हम लोग ऐसे भी लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, है ना, बराबर, बराबर क्या होता है दोस्त, एक्स माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दोस्त ये ध्यान में रहना चाहिए कि ऊपर एक्स का गुणांक लिखना है ना, ऊपर एक्स का गुणांक और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है दोस्त, है ना। तो चलिए क्या शून्यकों का योग, शून्य कितना आया -2, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -2, अब बीटा आ गया +4, +4। अब एक्स का गुणांक देखिए, एक्स का किसके साथ गुना हो रहा है, क्वेश्चन में देखिएगा एक्स किसके साथ गुना हो रहा है, -2 के साथ एक्स गुना हो रहा है दोस्त, देखिएगा यहाँ -2 एक्स गुना हो रहा है जो -2 के साथ हो रहा है, तो -2 लिख देंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर जो किसके साथ गुना हो रहा है, 1 के साथ गुना हो रहा है, देख लीजिए एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है, 1 के साथ हो रहा है, तो बटा 1 लिख देंगे दोस्त। अब देखिए दोस्त क्या करना है, 4 क्या हो जाएगा, 4 में से -2 जाएगा, क्या बचेगा, +2 आ जाएगा, है ना। 4 में से -2 जाएगा, क्या बचेगा, +2 हो जाएगा दोस्त। अब हमको क्या करना है, बराबर। अब देखिए थोड़ा सा आप कहाँ गलती किए हैं आप, देखिए -1 हमको पहले से रहता है कि नहीं, -1 यहाँ पहले से हमको एक और दिया हुआ है, -1 पहले से हमको ये दिया हुआ, तो माइनस इधर लगा देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 4 में से ये 2 जाएगा तो +2, और माइनस माइनस गुना हुआ तो +2 हो जाएगा, 2 बराबर 2, यानी इसका जांच हो गया। अब लिखेगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो होता है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद। अब चर पद अचर पद आपको पता नहीं है, चर पद दोस्त जिसमें अल्फाबेट नहीं रहे, देखिए जिसमें इसमें एक्स वाई जेड कुछ है वो क्या हो गया, अचर पद। और जिसमें एक्स वाई जेड अल्फाबेट लगाओ, जिस संख्या के साथ गुणांक कोई अल्फाबेट गुणांक हो रहा है, गुना हो रहा है, जैसे कि एक्स स्क्वायर से गुना हो रहा है, एक्स से गुना हो रहा है, वो क्या हो गया, चर पद। जिसमें कोई अल्फाबेट नहीं हो, सिर्फ ओनली संख्या, क्या हो गया क्या हो गया, अचर पद हो गया। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, अल्फा के मान -2 और +4 गुना +4। अब देखिएगा अचर पद कितना है, अचर पद -8, देखिए कोई भी संख्या के साथ गुना नहीं हो रहा, -8। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 से गुना हो रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 से हो रहा है, 1 से भागा देंगे, 4 दूनी के -8 बराबर -8, यानी दोनों के सेम आ रहा है, यानी क्या हो गया दोस्त, इसको हम लिख सकते हैं क्या, अतः शून्यकों, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच संबंध है, बस इतने लिखना है दोस्त, और कुछ नहीं करना है आपको। अगर 4 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन फुल नंबर मिल जाएगा, है ना, एक क्वेश्चन गारंटी है, देना ही देना है आपको, फर्स्ट शिफ्ट में दे या सेकेंड शिफ्ट में दे। अगर अच्छा लगे दोस्त तो कमेंट करके बताना। अगर मेरे वीडियो को अभी तक लाइक शेयर कमेंट नहीं किए हैं तो ज़रूर करिएगा दोस्त, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसको ज़रूर दबाएं दोस्त, ताकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड करें तो जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्त, 4s² - 4s, देखिए दूसरा 4s², 5 इसको नहीं पड़ेगा, एस है, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 2.2 के 2 नंबर हिसाब निकालिएगा एनसीईआरटी बुक में, तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 4s² - 4s, 4s² - 4, इसको 5 नहीं समझना है, +1। अब इसको क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 4s²। आपको पहले हम सब कुछ बता चुके हैं किस तरह से गुणनखंड निकालना है, कैसे अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है ना, उसको आप अच्छे ढंग से कीजिएगा। हम तो यहाँ थोड़ा सा हम पहले बता चुके हैं, थोड़ा सा हम चलेंगे जल्दी में, है ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्त। 2s ले लेंगे, 2s, अब देखिए यहाँ 4s² लाने के लिए देखिएगा, नहीं समझ में आ गया तो फिर से तोड़िएगा, हम बता देते हैं, आपको लोग को बताना ही पड़ता है। 4s
को गुना कैसे कीजिएगा, गुना करना है क्या, देखिए पहले ये दोनों के तोड़िएगा। तो सबसे पहले हमको 2 गुने एस है ना, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा दोस्त, सबसे पहले फर्स्ट लास्ट को गुना करना है और बीच में -4s लाना है। तो क्या कर देंगे, 2 गुने के 2, 2 गुना के 4 आया। फर्स्ट वाला को उसी तरह लिख देना है, फर्स्ट वाला को उसी तरह से लिख देना है, और -2s और -2s और लास्ट वाला को भी उसी तरह से लिख देना है। अब देखिए यहाँ 4 है, तो 4 है दोस्त, तो इस तरह से कॉमन लेना है कि यहाँ पर गुना करने पर 4, यहाँ गुना करने पर 2s बन जाए, 2s² -2s, 2s² -2s बन जाए दोस्त। तो क्या कीजिएगा, 2s कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ भी ले लेंगे 2s, तो 2s गुने 2s 4s²। यहाँ क्या ले लेंगे दोस्त, यहाँ देखिए हमको पहले से दिया हुआ है, तो हम -1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे -1। यहाँ -2 है दोस्त, क्या करेंगे, अगर -2 दिया हुआ है तो यहाँ 1 लेंगे, क्योंकि हमको ब्रैकेट भी बराबर करना है दोस्त। अगर ब्रैकेट बराबर नहीं होगा तो गुणनखंड सही नहीं निकलेगा, उसका शून्यक सही नहीं निकलेगा दोस्त। यहाँ 2s ले लेते हैं, 2s। अब इसको यहाँ प्लस है, तो प्लस लाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, माइनस के गुना माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा दोस्त। देख लीजिए, -1 गुने -1 +1 आ जाएगा दोस्त। शून्यक निकालना है, 0 दे देना है दोस्त। अब क्या कीजिएगा, देख लीजिए दोनों ब्रैकेट बराबर है, दोनों में एक ही लिखना है, 2s -1, दूसरा लिखना है कॉमन वाला 2s -1, यानी दोनों के मान 2s -1। अब देखिएगा बराबर 0, 2s -1 बराबर 0 और 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर +1, 2s बराबर +1, s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2, यानी अल्फ़ा के मान भी 1/2 और बीटा के मान भी 1/2 आया दोस्त। अल्फ़ा के मान भी 1/2 और बीटा के मान भी 1/2 आया दोस्त, देख सकते हैं। और हम सत्यता की जांच करेंगे, किस तरह से आपको अभी हम बताए थे सत्यता के जांच करने के लिए दोस्त किस तरह से करना है। तो चलिए जाँच कर लेते हैं। यहाँ हम सिर्फ जाँच लिख देते हैं, जाँच है ना, जाँच कर देते हैं दोस्त। किस तरह से, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बराबर x का -x का गुणांक बटा x² का गुणांक है ना, x² का गुणांक लिख सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 + 1/2 बराबर -x का गुणांक -x के गुणांक। अब देखिए x का गुणांक कौन है दोस्त, तो अब देखिए दोस्त यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, x का गुणांक नहीं लिखना है, यहाँ s दिया हुआ है। क्या है, s दिया, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन s दिया हुआ है तो s ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है, s दिया हुआ है दोस्त, क्या दिया हुआ है, s दिया हुआ है तो s लिख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, s है ना, और s² है ना। अब देखिए दोस्त 1/2 बट अब s का गुणांक क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, कितना हो रहा है, लेकिन -4 आए, वो पहले से माइनस है, -4। अब देखिए s² किसका गुणांक है, ये भी 4 का है दोस्त, लेकिन ये प्लस में है, ये क्या है, प्लस में है दोस्त, देख लीजिए। अब देखिए इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 + 1 ये -4/4, 1 2/2 यानी 4/4, कटेगा तो मान 1 ही आएगा, 1 बराबर 1 आ रहा है दोस्त। यानी शून्यांक लिख सकते हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है, वो भी लिख सकते हैं, बीच संबंध है या सत्य है। अब देखिए दोस्त, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें दोस्त। और दोस्तों थोड़ा सा हम पूरा ऑल क्लीन कर देते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्त। तो चलिए देख लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन इसका है दोस्त 6x², कितना है, 6x² -7 है। पहले देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। जितना भी आपको लॉन्ग हिसाब देगा आपको एनसीईआरटी से ही देगा, ऑब्जेक्टिव अदर बुक से दे सकता है, ऑब्जेक्टिव भी इसी से बना है, सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बना, लेकिन जितना भी सब्जेक्टिव आपको बड़ा हिसाब देगा 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सब एनसीईआरटी के बुक से रहेगा। और जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा अदर बुक जो चल रहा है आप लोग को कोचिंग ट्यूशन में पढ़ाते हैं सर लोग, वही लोग रहेगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी तैयार किया, ऑब्जेक्टिव इसी से निकला है। हम लोग के थोड़ा सिर्फ मास्टर जो जितना कोचिंग करवा रहा है हम लोग के भ्रम पैदा कर दिया है। आप एनसीईआरटी का उदाहरण सहित बनाइए, उदाहरण सहित बनाइएगा ना, आप लोग एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल कभी छोड़िएगा नहीं। एनसीईआरटी का जितना एग्जाम्पल उसको सोल्व कीजिए, अपने बुक में कॉपी में लिखिए और उसको अपने से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि ट्राई मिले कि बनता है या नहीं बनता है। -3 -7x, इसको पहले सर आइए x की इधर ले आइए, है ना, x को इधर ले आइए और -3 को इधर कर दीजिए, 0 कर देते हैं। अब देखिए दोस्त इसका 6 किस तरह से लिखे, इसका या गुना करने पर छोटिया 18 और जोड़ घटाने पर क्या आना चाहिए, 7x आना चाहिए। क्या करना चाहिए हमको,
7। तो 9 दूनी 18 को संबंध हो जाएगा। अगर छोटी 18 करते हैं, 6 गुने 3 करते हैं तो छोटी 18 हो जाता है, लेकिन छोटी 9 होता है, घटाते हैं तो 3 होता है, ये नहीं बन रहा है। और 9 दूनी 18 करते हैं दोस्त, हो जाता है दोस्त 9 में से घटाएंगे 2 तो खत्म हो जाएगा, 7 बच जाएगा, है ना। तो चलिए क्या करते हैं, फर्स्ट वाला उसी तरह लिख दीजिएगा। अब -9x और +2 दे दीजिए, अगर माइनस दे देंगे तो फिर जुट जाएगा। 2x - 3 बराबर 0। अब देखिए कि क्या कॉमन लें, क्या कॉमन ले। तो कॉमन लेने के लिए आपको बताए थे, तो सबसे पहले ये दोनों के कॉमन लीजिएगा, ये दोनों को, उसके बाद ये दोनों को लीजिएगा। तो ये दोनों को कॉमन लेने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, हम लोग यहाँ पर आपको तोड़ के बताए थे। जैसे 6 है तो 6 को किस तरह से लिखेंगे, 6x को किस तरह से लिखेंगे, 2 तिया के 6 गुने x गुने x, है ना। फिर क्या, -3 तिया के 9 गुने x। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, जो कॉमन वही एलसीएम लीजिएगा। और x कॉमन है तो क्या कीजिए, x एगो इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो 3 कॉमन है तो 3 हम कॉमन ले लेंगे, यानी 3x कॉमन ले लेंगे। 3x कॉमन लीजिएगा तो 3 दूना के 6x² आ जाएगा, देख लीजिए। अब यहाँ देखिएगा दोस्त, और कॉमन क्या था, हमारा कॉमन था 3 था दोनों में, तो 3 तिया के 9, 3 तिया के 9, देख लीजिए। उसमें x नहीं था दोस्त, इसमें दोनों तरफ 3 है, x इधर एक ही था, देख सकते हैं। अब क्या कीजिएगा, ये दोनों का गुणनखंड तो दोनों तो छोटा है, इसको तोड़िएगा क्या, हम इसी तरह से लिख देते हैं इसको। क्या अगर यहाँ पर छोटा संख्या और बड़ा लाना है ब्रैकेट के बराबर, तो यहाँ 1 ले लेते हैं। 1 लेंगे तो आपको देखिए एलसीएम कॉमन लीजिएगा तो आपको सोल्व आसानी से हो जाएगा। x - 3 ले लीजिए, x - 3 नहीं, 2x - 3, 2x - 3 ले लीजिएगा। आज देखिए दोनों ब्रैकेट समान है दोस्त, एक को लिख लीजिएगा बराबर 0, 2x - 3, और लिखिए कॉमन वाला दोनों लिख दीजिएगा, +1 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0, 2x बराबर +3, 3x बराबर -1, x बराबर 3/2 और x बराबर -1/3। देखिए दोस्त आपको किस तरह से आ गया, 3/2 और -1/3, यानी ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया दोस्त। अल्फा और बीटा के मान आ गया। और जांच करना है दोस्त, जांच करना है, जांच कर दीजिए, सत्यता की जांच करना है दोस्त। आपको बताए थे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अगर एक तरीका हम आपको और बताते हैं दोस्त, एक तरीका क्या बताते हैं आपको, द्विघात समीकरण का मान दिया हुआ रहता है x² + bx + c, यानी शुरू वाला कोई भी संख्या होता है, जैसे कि 6x² है, -3 है, -7 है, ये a रहता है, ये b रहता है और c रहता है ना, ये रहता है। यानी कहने का मतलब हो गया a बराबर 6, b बराबर -3 और c बराबर -7 है दोस्त। इस तरह से बनाने का आगे मिलेगा, इस तरह से बनाने के लिए, लेकिन इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा -b/a लिख सकते हैं, -b/a। या तो आप x² का गुणांक जिस तरह से हम आपको बताएं दूसरे का तरीके से आप यूज करके बना सकते हैं। हम दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं कि ये अच्छा लग रहा है, ये आसान लग रहा है तो ये लिखिएगा, और